हेलो एंड गुड आफ्टरनून। अभी हम बात करने वाले हैं गूगल शीट्स के बेसिक के बारे में। ठीक है, बेसिक टू एडवांस भी। सबसे पहले हम बात करेंगे अभी एक शीट क्रिएट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो मैं कोई भी फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। आप चाहे तो यहाँ से भी डायरेक्ट शीट ओपन कर सकते हैं गूगल शीट से। फ़िलहाल मेरे को इस फोल्डर के अंदर ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करके गूगल शीट्स पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरी गूगल शीट जो है वो ओपन हो जाती है। इसमें सबसे पहली चीज़, अगर हमको शीट का नाम चेंज करना है तो हम शीट का टाइटल पे जैसे ही क्लिक करते हैं वो सेलेक्ट हो जाता है और हम यहाँ पे कुछ भी नाम डाल सकते हैं। लाइक मैंने डाल दिया है डेमो शीट। नीचे सबसे पहला इसका जो लुक है वो बिल्कुल एज इट इज़ एक्सेल की तरह है। सारे फंक्शन भी इसमें एक्सेल की तरह ही हैं, एक्सेल से कुछ एडवांस हैं और इजी है। वैसे बजाय एक्सेल के अगर देखा जाए तो सारी चीज़ें इसमें इजी हैं। एक्सेल के जितना अंदर नहीं जाना पड़ता है और हर चीज़ में मतलब काफ़ी इजी है ये। दूसरा कि जो शीट्स का नाम है वो अगर आपको चेंज करना है, एक ये वर्कबुक का नाम अपना ये हो गया। शीट्स का नाम अगर देखें तो शीट फर्स्ट है। सपोज मेरे को मंथ वाइज शीट बनानी है तो मैंने कर दिया यहाँ पे जनवरी। नेक्स्ट शीट ऐड करने के लिए प्लस के आइकन पे क्लिक करें, दूसरी शीट ऐड हो जाएगी। यहाँ पे मैंने नाम चेंज कर दिया। तो सिंपली इसी तरीके से आप जितनी चाहें आप मल्टीपल शीट्स यूज ले सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। अभी सबसे पहले हम जानने वाले हैं इन आइकन्स के बारे में। सबसे पहले है ये अपना अंडू आइकन। जैसे मैंने कुछ भी किया यहाँ पे, ये मैंने लिख दिया जो भी लिखा, तो इसको अगर मैं हटाना चाहता हूँ तो किसी भी चीज़ को वो करने के लिए Ctrl+Z भी आप कर सकते हो। Ctrl+Z अगर नहीं करते हो तो आप ये प्रेस कर सकते हो। वापस उसी को लाने के लिए रीडो कर सकते हैं। ये जो अपना है ये प्रिंट का बटन है, शॉर्टकट की भी है Ctrl+P। ये है अपना पेंट फॉर्मेट, जो कि अपन हम जिस तरीके से, जैसे सपोज मैंने एक यहाँ पर एक फॉर्मेटिंग कर ली कि मैंने ये सेल सेलेक्ट किए, इनको बॉर्डर दे दिया। बॉर्डर देने के बाद इनको मैंने कलर दे दिया। यहाँ पे मैंने साइज़ बढ़ा दिया इनका, और यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया। अब मैंने जो लिखा है वो यहाँ से कॉपी नहीं होगा। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट पेंट पे करता हूँ क्लिक, और यहाँ पे जैसे ही मैं पेस्ट करता हूँ ये फॉर्मेटिंग मेरी यहाँ पेस्ट हो जाती है। अदरवाइज मैं यहाँ से इनको ऐसे सेलेक्ट करके Ctrl+C करूँगा, यहाँ आऊँगा Ctrl+Alt+V करूँगा तो भी फॉर्मेट ही पेंट होगा। अगर मैं यहाँ आके Ctrl+Shift+V करता हूँ तो ओनली फॉर वैल्यूज़ पेस्ट होगी, फॉर्मेट पेस्ट नहीं होगा। ठीक है। शॉर्टकट कीज़ सबसे पहले आती है अपनी Ctrl+V। ये सारी चीज़ें पेस्ट करेगी। ये करेगी वैल्यूज़ भी पेस्ट करेगी, फॉर्मूलाज भी करेगी, प्लस ये आपकी कर देगी फॉर्मेटिंग भी। तो इसी तरीके से पेस्ट स्पेशल मतलब पूरा आप अगर चाहें तो फाइल टैब में जब जाओगे आप, सॉरी एडिट टैब में, तो पेस्ट स्पेशल में आके आप यहाँ से भी इनका देख सकते हो। ठीक है। अभी सबसे पहले मैं इनको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। रो, ये एक रो है, ये एक कॉलम है, और जहाँ मैं अभी फ़िलहाल जहाँ मैं खड़ा हूँ ये एक सिर्फ सेल है। पूरा जहाँ हम सेलेक्ट कर लेते हैं उसको बोलते हैं कॉलम, जहाँ हम रो सेलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं रो, और जो एक पर्टिकुलर एक ही सेल है तो ये सिर्फ सेल कहा जाता है इसको। अगर इसको मैं कहूँ कि अभी मैं कहाँ हूँ, तो H तो मेरा कॉलम हुआ और 7 नंबर की मेरी हो गई रो, तो मैं H7 के अंदर खड़ा हुआ हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से ये इसको जो H7 हमने बोला ये है सेल रेफरेंस अपना। ठीक है। फिर आता है यहाँ पे ये जूमिंग का। अगर मेरे को इसको छोटा करना है, कोई चीज़ है मेरे को प्रॉपर नहीं दिख रही है, तो मैं इसको छोटा कर सकता हूँ। जूमिंग जूम आउट दोनों कर सकता हूँ मैं। यहाँ से 125 कर दिया। फिर आता है आपका $। तो इसमें कोई भी अपन करेंसी लिखते हैं तो करेंसी को अपन को डॉलर्स में कन्वर्ट करने के लिए अपना $। है। यह भी नॉर्मल ऑटोमेटिकली टेक्स्ट है, इसको मैंने डॉलर्स में कन्वर्ट कर दिया है। परसेंटेज में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो,
वैल्यूज़ में निकाल सकते हो। जैसे सपोज अभी आपने देखा पॉइंट करके, और जो भी आगे पॉइंट से आगे जो वैल्यूज़ हैं इनको अगर रिमूव करना है तो हम इसको प्रेस करेंगे, और अगर बढ़ानी है तो इसको प्रेस करेंगे, ज़्यादा लानी है तो। इसका फॉर्मेट यहाँ से भी अपन चेंज कर सकते हैं। ऑटोमेटिक है तो ऑटोमेटिक जो परमानेंट रहता है वो प्लेन टेक्स्ट के रूप में सेव करना है तो प्लेन टेक्स्ट सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ से अपन जो भी फॉर्मेटिंग इसको देना चाहते हैं वो यहाँ से अपन दे सकते हैं, जिस फॉर्मेट में अपन इसको सेव करना चाहते हैं। फिर आता है अपना लैंग्वेज, कि इसमें अपन जिस तरीके की फॉर्मेटिंग चाहते हैं वर्ड्स की, तो वो उस तरीके से हम, जैसे सपोज हमने ये चूज़ कर लिया तो ये उस फॉर्मेट में उसी लैंग्वेज के अंदर जो है ये व्यू होंगे अपने को। यहाँ से अपन वर्ड्स का साइज़ बढ़ा सकते हैं, लेटर्स का। यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। सपोज मैं इनको करके दिखाता हूँ। ये बोल्ड हो गया अपना, ये इटैलिक हो गया, ये स्ट्राइक थ्रू हो गया। कोई भी अगर स्ट्राइक थ्रू करना है अपने को टेक्स्ट वगैरह तो यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। सपोज मेरे को रेड चाहिए तो ये रेड हो गया। बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ब्लैक चाहिए ब्लैक ले लीजिए। बॉर्डर अगर देना है आपको, सपोज मेरे को इनको बॉर्डर देना है तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ पूरा बॉर्डर जाए, इनका पूरा बॉर्डर हो, तो मैंने पूरे में बॉर्डर दे दिया। अभी हटाना है तो मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ओनली आउटडोर बॉर्डर हो, बाहर हो, जहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया है इसके बाहर बॉर्डर लग जाए, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से अपने को जहाँ भी चाहिए, बीच में से चाहिए तो बीच में से आप इस तरीके से कर सकते हो। ओनली लेफ़्ट चाहिए तो लेफ़्ट में आप इस तरीके से कर सकते हो। ओनली राइट चाहिए तो राइट में आप इस तरीके से कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको जहाँ जिस तरीके से बॉर्डर की नीड है उस तरीके से आप कर सकते हो। बॉर्डर का भी आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो। बॉर्डर की स्टाइल भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो जिस स्टाइल में चाहिए। सपोज मेरे को बहुत ज़्यादा डार्क चाहिए, हैवी चाहिए, तो मैं यहाँ से ये सेलेक्ट करके और मैं इसको किस तरीके से कर दूँ। तो इस तरीके से हम यहाँ से बॉर्डर चेंज कर सकते हैं। ये है अपना मर्ज। अगर सपोज मेरे को ये दोनों सेलों को मिक्स करना है, मर्ज करना है, तो मैं यहाँ से जाके या तो डायरेक्टली इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये डायरेक्टली मर्ज होगा। ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि अब मैंने इतना सेलेक्ट कर लिया, अब इनकी ओनली रो मर्ज हो और कॉलम मर्ज नहीं हो, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मर्ज हॉरिजॉन्टली, तो ये ओनली रो मर्ज हो गई। ठीक है। अब मैंने जैसे उसी तरीके से यहाँ सेलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि कॉलम मर्ज हो, रो नहीं हो, तो मैं कर दूंगा मर्ज वर्टिकली। तो इसमें कॉलम मर्ज हो गए लेकिन रो नहीं हुई। ठीक है। और अगर जैसे अनमर्ज करना है तो ये अनमर्ज हो गया। जो एरिया आप सेलेक्ट करोगे उसको सेलेक्ट करके और अनमर्ज पे क्लिक करेंगे तो वो अनमर्ज हो जाएगा एज इट इज। फिर आता है आपका टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो सबसे पहले मैं जैसे एक फॉर एग्जांपल कुछ भी डेटा लिख लेता हूँ, राम श्याम। ठीक है। मैंने जैसे इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब मैं चाहता हूँ ये दोनों सेंटर में रहें, तो मैंने इनको सेंटर में कर दिया। अब ये है वर्टिकल लाइन। अब जैसे मैंने सपोज इसकी देखो रो की जो हाइट है वो काफ़ी ऊपर है। अब मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट जो है वो बीच में रहे, तो अभी फ़िलहाल ये डाउन में है, तो यहाँ पे आएंगे और इसको हम कर देंगे मिडल में, तो ये मिड में आ गया। अब चाहते हैं कि नहीं ऊपर होना चाहिए तो हम ऊपर भी कर सकते हैं, तो जहाँ हम चाहें उसको उस तरीके से सेट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कोई भी एक टेक्स्ट लिखा, सपोज मैंने लिख दिया कुछ भी, फॉर एग्जांपल कुछ भी आपने टाइप कर दिया, ये लिख दिया। अभी क्या हो रहा है फिलहाल, ये जो आपका टेक्स्ट है वो हालांकि है इसी में, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो देखिए फॉर्मूला बार आपका खाली है, तो और इसमें क्लिक करोगे तो फॉर्मूला बार भरा हुआ है। मतलब कि इस सेल के अंदर आपकी जो भी वैल्यूज़ ये दिख रही हैं यहाँ तक, वो सिर्फ इसी सेल में है, इसमें नहीं है। अब आप चाहते हो कि जो इस सेल में है वो इस सेल में ही दिखे, मेरे को अगले सेल में नहीं दिखे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आओगे टेक्स्ट रैपिंग में, तो एक तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको इस तरीके से रैप कर सकते हो, रैप टेक्स्ट। इससे क्या होगा कि ये इसी में लेकिन कॉलम की विड्थ को बढ़ा देगा। जैसे सपोज मैं इसमें लिख देता हूँ राम। अब मैंने इसको इस तरीके से वो कर दिया, तो अभी क्या हो रहा है, सेल से बाहर तक रेंज जा रही है बट वो ऊपर नीचे शिफ्ट नहीं हो रहा है। तो इसको अगर अपने को रैप करना है तो रैप करेंगे किस तरीके से, इस तरीके से, तो ऑटोमेटिकली ये इसकी हाइट विड्थ को बढ़ा देगा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने अब दोबारा कोई टेक्स्ट लिखा यहाँ पर, ये मैंने काफ़ी लंबा टेक्स्ट फिर से लिख दिया है। अब अगर मैं चाहता हूँ इस टेक्स्ट को कि ये ना तो ऊपर नीचे रैप हो और ना ही ये मतलब इस कॉलम से बाहर जाए, तो मेरे को जस्ट सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो ये क्या करेगा, ना तो इधर जाएगा और ना ही रैप होगा, मतलब कि इस तरीके से ऊपर नीचे रैप नहीं होगा, सिर्फ इसी में शिफ्ट हो जाएगा ये।
तो इसी में हो चुका है। अब अगर किसी भी कॉलम के अंदर कोई फॉर्मूला लगा हो, कोई फंक्शन लगा हो या कुछ लिखा हुआ हो, तो वो अगर आपको गलती से यहाँ से नहीं दिखता है, जैसे मैं सपोज कोई चीज़ है, मैंने लिख दी, यहाँ लिखा हुआ है राम और इसका टेक्स्ट कलर किसी ने किया हुआ है वाइट, ठीक है। अब यहाँ नॉर्मली कोई भी आ रहा है तो किसी को पता नहीं चल रहा है कि यहाँ है क्या, लेकिन आप जब यहाँ कर्सर रख के और यहाँ देखोगे तो आपको यहाँ दिख रहा है कि राम लिखा हुआ है। मैं यहाँ जब रखता हूँ इसको तो यहाँ ये ब्लैंक है, बिकॉज यहाँ अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो मुझे लिखता है यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ ना कुछ। तो इस तरीके से सबसे मस्ट जो चीज़ है इसके अंदर वो यही है, कोई भी सेल या कोई भी रेंज अगर हमारी फिल हुई होती है तो वो दिखती है हमको फॉर्मूला बार के अंदर। ये हमारा फॉर्मूला बार है जिसके अंदर हम कोई भी, जैसे सपोज मैं यहाँ पे लगाता हूँ इक्वल टू सम, एक सम फंक्शन नॉर्मली, तो ये मैंने रेंज दे दी इसको और एंटर कर दिया। तो अभी यहाँ पे 0 आ रहा है, लेकिन मैंने 0 लिखा ही नहीं था। तो ये जो चीज़ अब ये किस तरीके से आ रही है वो हमको यहाँ से पता चल रहा है, हमारे फॉर्मूला बार के अंदर से हमको। ओके, दूसरा आता है फिर टेक्स्ट अलाइनमेंट। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया राम और श्याम और मोहन, तीनों एक साथ लिख दिया मैंने। अभी फ़िलहाल मैं चाहता हूँ कि ये मुझे इनकी जिस भी तरीके से आपको फॉर्मेटिंग करनी हो, तिरछा करना है तिरछा भी आप कर सकते हो, इनको आपको इस तरीके से सेट करना है, मतलब जिस भी तरीके से आपको सेट करना हो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। डिग्री भी उनकी सेट कर सकते हो, कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए। ये है इंसर्ट लिंक के लिए, जो आप हाइपर लिंक क्रिएट करते हो तो या तो डायरेक्ट आप कंट्रोल के भी कर सकते हो, तो कंट्रोल के से भी आप शिफ्ट कर सकते हो, और हाइपर लिंक से भी आप क्रिएट कर सकते हो, बात वही है दोनों। कमेंट, अगर आपको इस सेल में सपोज मेरे को कोई कमेंट करना है कि कोई दूसरा जो आ रहा है वो कमेंट को देखे और उस पर एक्शन ले, तो मैंने जस्ट कमेंट पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ कि सर प्लीज़ अपडेट दिस सेल। ओके, ये मैंने लिख दिया और मैंने ये कमेंट कर दिया। अब जो भी इस सेल को देखेगा या मैं किसी को टैग करके अगर ये कमेंट करता हूँ तो वो इस कमेंट के ऊपर एक्शन ले सकता है, वो इसको एडिट कर सकता है, ठीक है, और उसको रिजॉल्व भी कर सकता है। फिलहाल मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ओके, कमेंट का दूसरा शॉर्टकट की भी है कंट्रोल ऑल्ट एम, इससे भी आप कमेंट कर सकते हो। दूसरा है फिर आपका चार्ट इंसर्ट करने के लिए आप यहाँ से भी कर सकते हो और इन टैब्स के अंदर से भी कर सकते हो। दूसरा है फिल्टर यहाँ से भी लगा सकते हो, स्लाइस फिल्टर भी क्रिएट कर सकते हो, आप फिल्टर व्यू भी क्रिएट कर सकते हो। दूसरा है फंक्शंस, तो फंक्शंस के लिए आप यहाँ से आप फंक्शंस कोई भी ले सकते हैं किसी भी तरीके से, जो आपको जिस तरीके से नीड होती है आप यहाँ से फंक्शन भी ले सकते हैं। फिर हम दूसरा एक सेकेंड में फॉर्मेट रिमूव कर देता हूँ। मैंने सपोज ये काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेटिंग कर दी है, मेरे को नीचे है कि मैं जो भी फॉर्मेटिंग करी है इसके अंदर वो सारी रिमूव एक साथ करनी है मेरे को, तो मैं फॉर्मेट टैब में जाऊँगा और क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दूंगा, या फिर शॉर्टकट की जो मेरी लिखी हुई है वो सारी मैं क्लियर कर दूंगा। अब इसमें मैंने जो भी फॉर्मेटिंग करी थी वो सारी क्लियर हो चुकी है। अब मैं डायरेक्टली कुछ भी इसके अंदर कर सकता हूँ जो सिंपल वे में ही रहेगा, ठीक है। अभी आते हैं हम फाइल टैब पे। फाइल टैब पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आता है शेयर। तो शेयर का मैं सबसे पहले बता देता हूँ आपको। शेयर पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर ये पूछेगा ऐड पीपल एंड ग्रुप्स। तो जो भी ग्रुप वगैरह बने हुए हों या फिर कोई ईमेल आईडी है जिसके साथ आप मतलब इसको शेयर करना चाहते हैं, मतलब कोई भी ऐसा डूअर जिसको आप चाहते हैं कि ये मेरे साथ इस शीट पर काम करे या फिर इस शीट को ये देख पाए या इस शीट पर वो कमेंट कर पाए या इसको एडिट कर पाए, तो जो भी आप चाहते हो उसके साथ इसको शेयर कर सकते हो। जैसे सपोज मैं एक फॉर एग्जांपल पीसी की आईडी लगा देता हूँ, इसमें pc@suryamarketing.co.in ये मैंने लगा दिया आईडी। अभी ये पूछ रहा है नोटिफाई पीपल विद मेल, ठीक है। अगर हम इस चेक बॉक्स को चेक मार्क करके रहने देते हैं राइट क्लिक, तो ये जो शीट उनके साथ शेयर हो रही है उनके पास मेल चला जाएगा कि मेरा जो नाम है कि दिलकुश शर्मा ने आपके साथ एक शीट मेल करी है, ठीक है। अगर मैं इसको हटा देता हूं तो मेल नहीं जाएगा, बल्कि अगर वो मैं जैसे शीट का लिंक भेज देता हूं तो वो शीट को ओपन कर पाएंगे। अदरवाइज मैंने अगर मानो ये शीट किसी के साथ ओपन नहीं की हुई है
तो वो इस शीट को देख नहीं पाएगा, उसको परमिशन की ज़रूरत होगी। मेरे बिना इस शीट को कोई नहीं देख सकता इस तरीके से। दूसरा, अब जैसे पीसी को भी मान लो मेरे को कोई स्पेशली ओनली व्यूइंग की परमिशन देनी है कि वो सिर्फ देख पाए, इसमें कुछ एडिट वगैरह नहीं कर पाए, तो मैं यहाँ से परमिशंस में उसको व्यूअर सेट कर दूंगा ओनली। अगर मैं चाहता हूँ कि वो कमेंट कर पाए तो कमेंटर में सेट कर दूंगा। अगर मैं चाहता हूँ वो एडिट भी कर पाए तो मैं एडिटर सेट कर दूंगा। और मैं डायरेक्टली यहाँ से क्लिक कर दूंगा शेयर पे। जैसे ही मैं शेयर पे क्लिक करूँगा ये शीट उनके साथ शेयर हो जाएगी और वो इस पर काम कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो आता है सेटिंग्स का, ये पूछ रहा है एडिटर कैन चेंज परमिशन एंड शेयर, कि एडिटर आपका परमिशन और शेयर चेंज कर सकता है। तो अगर आप देना चाहते हो तो आप इसको टिक रखें, अदरवाइज इसको बंद कर सकते हैं, आप यहाँ से अनटिक कर दें इसको। दूसरा है व्यूअर्स एंड कमेंटर्स कैन सी द ऑप्शन टू डाउनलोड, प्रिंट एंड कॉपी, कि जो भी आपका व्यूअर है वो कमेंट कर सकता है इस पर, ठीक है, और या फिर सॉरी व्यूअर और कमेंटर्स जो भी हैं आपके, वो डाउनलोड का ऑप्शन उनको मिलेगा और प्रिंट का मिलेगा और कॉपी का मिलेगा। तो ये तीनों चीज़ वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप इनका राइट उनको देते हैं तो वो कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको जिन जिन भी राइट्स देने की ज़रूरत है, जिस तरीके से देने की ज़रूरत है वो आप कर सकते हो। अगर किसी भी तरीके से मतलब सपोज आपको किसी को ये लिंक भेजना है फाइल का, और आप चाहते हो कि ये मैं लिंक उठा के किसी को भी यहाँ से ये लिंक और सेंड करूँ और वो इस सीट को खोल पाए, तो उसके लिए आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है लिंक को, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो। लेकिन इसकी सबसे पहले आप सेटिंग चेंज कर दें। फिलहाल क्या हुआ है इसके अंदर, एनीवन इन दिस ग्रुप विद दिस लिंक कैन व्यू, मतलब जो भी हमारे सूर्य मार्केटिंग ग्रुप के अंदर है वो व्यू कर सकता है ओनली। ठीक है। अब मैं कर देता हूँ यहाँ पे एनीवन विद द लिंक, अगर कोई भी किसी भी दुनिया में किसी के पास अगर ये लिंक है तो वो इस शीट को देख सकता है। ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड, तो इसमें ओनली फॉर मैं ही कुछ कर सकता हूँ, या फिर मैं जो जिनको कोलैबोरेट के रूप में किसी के साथ शेयर करता हूँ तो वो इस शीट को देख सकता है। अब जिनके पास ये शीट रहेगी वो व्यूअर रहेंगे या एडिटर रहेंगे या कमेंटर रहेंगे, तो वो आपको सेट करना है कि आप क्या करना चाहते हैं उनके साथ। ठीक है। ये हो गया आपका शेयर का। ये आ जाता है आपका फिर कमेंट हिस्ट्री, कि जो जितने भी कमेंट अपन ने किए होंगे वो आपको यहाँ पे हिस्ट्री के तौर पे दिखते रहेंगे। ठीक है। डॉक्यूमेंट एडिटर्स, जो भी इसमें जिसमें जो भी एडिटर्स रहेंगे जिन्होंने शीट ये ओपन की हुई होगी तो वो आपको यहाँ दिखते रहेंगे। उनका डैशबोर्ड भी एक्टिविटी डैशबोर्ड रहेगा कि उन्होंने कब क्या किया है, वो आपको यहाँ पे दिखता रहेगा पूरा। दूसरा आता है फिर फाइल के बाद शेयर के बाद आता है आपका न्यू ऑप्शन। न्यू ऑप्शन के अंदर आप नई स्प्रेडशीट ओपन कर सकते हो, टेम्पलेट से ओपन कर सकते हो, और इनमें एक अंदर से इंसर्ट कर सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट। ओपन कोई भी पुरानी फाइल है वो अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल ओ भी कर सकते हैं, पुरानी फाइल वैसे भी ओपन कर सकते हैं, डायरेक्ट आप ड्राइव में जाके भी ओपन कर सकते हैं। कोई शीट है दूसरी, उसको आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, उसका डेटा इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मेक ए कॉपी, तो मेक ए कॉपी का मतलब है इस शीट की आप जितनी भी कॉपी जिस तरीके से बनाना चाहें, जहां जिस लोकेशन पे बनाना चाहें आप बना सकते हो। ईमेल एज अटैचमेंट, अगर इस शीट को आप किसी को भेज रहे हैं तो, और अटैचमेंट के तौर पे सपोज जैसे अपन एक्सेल भेजते हैं, एक्सेल की तरह इसको हम अटैचमेंट के तौर पे भेज सकते हैं किसी को भी। डाउनलोड्स में जाएंगे तो डाउनलोड्स में हमको ऑप्शन मिलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फॉर्मेट में या ओपन, मतलब ये जो फॉर्मेट दिखे हुए हैं इनके फॉर्मेट में हम इनको डाउनलोड कर सकते हैं जो भी हम हमारी नीड के अकॉर्डिंग। मतलब मेक अवेलेबल ऑफलाइन पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो जब सपोज हमारे पास नेट की कनेक्टिविटी अगर नहीं है तो हम चाहें कि हमको ये शीट ऑफलाइन मिलनी चाहिए तो इससे हमको वो बेनिफिट भी मिल जाता है। दूसरा आता है फिर वर्जन हिस्ट्री। वर्जन हिस्ट्री के अंदर सपोज ये मेरी फाइल जो है वो 1 महीने पुरानी है और मैंने 15 दिन पहले तक जो काम किया था वो बिल्कुल ठीक था। 15 दिन के बाद जो मैंने काम किया है वो किसी कारणवश या किसी डेटा की वजह से वो गलत काम हुआ है मेरा, मतलब गलत से मेरा मतलब ये है कि डेटा मिसमैच हो चुका है। ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ कि यार मेरे को वो 15 दिन तक ठीक थी। अब एक तो होता है कि हम दोबारा शीट बनाने बैठे हैं और वो पुराना डेटा वापस लेके उस पर पूरी मेहनत करें। एक हम डायरेक्ट ये कर सकते हैं, वर्जन हिस्ट्री में जाएंगे। ठीक है। सी वर्जन हिस्ट्री में क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे वो जो सारी हिस्ट्री जो है जितने भी डेट को आपने इसको एडिट किया होगा वो आपको यहाँ दिख जाएगी। ठीक है। और उसमें आप जब यहाँ पे राइट क्लिक करोगे इन पे तो मेक ए कॉपी का ऑप्शन जिस तरीके से आ रहा है उसी तरीके से यहाँ नीचे ऑप्शन आएगा अपडेट दिस वर्जन या रिस्टोर दिस वर्जन। तो रिस्टोर आप जैसे ही करते हो
तो यहाँ पर ये रिस्टोर हो जाएगी, मतलब ये जो 15 दिन पहले जो आपकी फ़ाइल थी या उस डेट और उस टाइम को जो फाइल थी ये उसी फॉर्मेट में आ जाएगी। उसके बाद का डेटा नहीं आएगा और ना ही उसके बाद की फॉर्मेटिंग, कुछ मतलब कुछ भी नहीं आएगा उसके बाद का, सिर्फ वहाँ तक ये जो थी उस तरीके से आपको ये शीट मिल जाएगी। कुछ था तो मिल जाएगा, कुछ नहीं था तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, उस तरीके से ये शीट हो जाएगी आपकी। वर्जन हिस्ट्री के बाद आता आपका रीनेम। तो रीनेम आप डायरेक्टली यहाँ पर भी जाके कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। मूव करना है अगर कहीं पे कोई अदर लोकेशन पे इसको आपको सेव करना है तो वहाँ पे आप मूव के जरिए आप ले जा सकते हो। ऐड शॉर्टकट टू ड्राइव, अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो इस शीट का आपका एक शॉर्टकट जो है वो क्रिएट हो जाएगा आपकी ड्राइव पर। मूव टू ट्रेस, यहाँ से आप इसको डायरेक्टली डिलीट कर सकते हो। पब्लिश टू द वेब, ये आपका ऑप्शन जो है वो ये है कि आप इसको, जैसे सपोज आपकी कोई इंटरनेट, जैसे अपना इंटरनेट है, इंटरनेट के ऊपर आपको ये जो गूगल शीट है इसको डालना है, तो पब्लिश टू द वेब करोगे आप। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे ये आपका ओपन होगा कि यहाँ से आप लिंक ले सकते हो और यहाँ से आप एम्बेड कोड ले सकते हो, उसका HTML कोड लेके। और जैसे ही आपको सपोज मैं जनवरी वाली शीट का लेना चाहता हूँ, पब्लिश मैं जैसे ही करूँगा, ओके करूँगा, तो मेरे को यहाँ पे ये लिंक मिल जाएगा। इस लिंक को मैं कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है, और इसको मैं डाल सकता हूँ। ये HTML कोड है, एम्बेड लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं जैसे लिंक पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये लिंक मिल चुका है। तो जो भी चीज़ आपको चाहिए आपके नीड के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ से कॉपी करके, अगर HTML कोड लेते हैं तो एम्बेड पे जाना है, अगर आपको लिंक लेना है तो लिंक पे जाना है। एम्बेड तो आपके तभी काम आएगा जब आपको कोई वेबसाइट वगैरह पे या फिर आपके इंटरनेट पे या फिर जहाँ भी आपको ये फाइल सिर्फ व्यूइंग के लिए देनी होगी, देखने के लिए ओनली, ठीक है। ये आपका हो गया पब्लिश टू द वेब। इसके बाद आता है आपका डॉक्यूमेंट डिटेल। तो ये नॉर्मली है, बस इस तरीके से इसकी डिटेल हिस्ट्री जो अपन ने यहाँ देखी थी वही हिस्ट्री यहाँ से होती है। स्प्रेडशीट सेटिंग में जब आपको मतलब कोई भी आप जैसे सपोज अपना नाउ फंक्शन है, नाउ फंक्शन अपना डेट और टाइम लाता है, अब वो कंटिन्यू रन करे, इसके लिए हमको इसमें एक सेटिंग करनी होती है छोटी सी। तो स्प्रेड हर बार ये ध्यान रखें, कोई भी आप नई शीट बनाओ सबसे पहले उसके अंदर सेटिंग पे आएँ, स्प्रेडशीट सेटिंग पे जाएँ। वहाँ जाने के बाद यहाँ से लोकल में आप कंट्री सेलेक्ट कर लें अपने, जैसे अपनी इंडिया है तो इंडिया मैंने सेलेक्ट कर दिया। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद कैलकुलेशन पे मैं जाऊँगा। कैलकुलेशन पे जाने के बाद इसको जो ऑन है ये मैं उसको ऑफ को मैं ऑन कर दूँगा। ऑन करने के बाद मैं सेव सेटिंग कर दूँगा। सेव सेटिंग होते ही एक बार ये शीट रिफ़्रेश होगा और रिफ़्रेश होते ही अभी ये शीट मेरे को प्रॉपर यूज़ करने के लिए रेडी है पूरे तरीके से। जैसे मैं इसमें कोई भी फंक्शंस वगैरह, कोई फार्मूला वगैरह, हर चीज़ में इसकी यूज़ ले सकता हूँ प्रॉपर वे में। फिर आता है आपका एडिट टैब। एडिट टैब में जो आपके ये जो फंक्शंस हैं वो आपके आधे से ज़्यादा आ जाते हैं। जैसे अंडो रीडो आ गया, कट कॉपी पेस्ट आ गया, पेस्ट स्पेशल आ गया, फाइंड एंड रिप्लेस, कंट्रोल H एंड कंट्रोल F आ गया। डिलीट वैल्यू यहाँ से भी कर सकते हो, वहाँ से भी कर सकते हो, डिलीट रो कर सकते हो, कॉलम कर सकते हो। तो ये नॉर्मल है। कोई नोट्स वगैरह डाले हुए हैं तो वो नोट्स आप क्लियर कर सकते हो। हाँ, नोट्स कैसे डालते हैं, नोट्स में आपको बता देता हूँ। जैसे किसी भी सेल में सपोज मेरे को यहाँ डालना है नोट्स एक, जो कि मैं मतलब जो कोई वैल्यू भी अगर डिलीट कर देता है तो वो नोट उसको हमेशा दिखता रहे, तो शिफ्ट FN दबाएं उसके साथ में और F2 प्रेस कर दें अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं। अगर आप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, कीबोर्ड से कर रहे हैं काम, तो आप करें शिफ्ट और F2, ठीक है। इसको प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे कुछ भी नोट्स टाइप कर सकते हो और ये आपका नोट यहाँ लग चुका है। अगर इसको आपको रिमूव करना है तो ये मैंने यहाँ से भी आप डायरेक्टली रिमूव कर सकते हो, या फिर आप दोबारा कुछ भी नोट टाइप करके और एडिट टैब में आइए, क्लियर नोट्स कर दीजिए। सॉरी, ये हमारा नोट क्लियर हो चुका है, ठीक है। ये हो गया हमारा एडिट टैब। इसके बाद आता है व्यू टैब। व्यू टैब में सबसे पहले आता है फ्रीज, जैसे अपने एक्सेल में होता है फ्रीज पेन्स। तो फ्रीज में सबसे पहले ये दिखा रहा है नो रोज, मतलब कोई अगर रो फ्रीज हुई है तो हटा सकते हो आप नो रोज पे क्लिक करके, ठीक है। अब जैसे मैं सपोज मैंने अभी फ़िलहाल जो है मैं फ्रीज कर देता हूँ 8 रो, ठीक है। इसको डायरेक्टली आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, मतलब यहाँ से आप ड्रैग कर सकते हैं यहाँ तक, या फिर जहाँ तक भी आपको नीड हो वहाँ तक आप ड्रैग करके इसको फ्रीज कर सकते हैं। अभी मैं अगर इसमें कुछ यहाँ पे सपोज मैंने ये लिख दिया और मैं अगर ऊपर चल रहा हूँ तो देखिए, तो ये फ्रीज हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि ये फ्रीज नहीं हो और यहाँ से मेरे से हट नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँगा, व्यू टैब में जाऊँगा, फ्रीज में जाऊँगा, नो रॉ कर दूँगा, बिकॉज ये रॉ जो है मैंने वो फ्रीज की हुई थी। अभी चलो मैंने ऐसे ही कॉलम फ्रीज कर दिए, 2 कॉलम मैंने यहाँ कुछ भी लिख दिया, ठीक है। और मैं अगर मैं इसको राइट एंड लेफ्ट करता हूँ
तो ये फ्रीज हुआ हुआ है। तो मैं यहाँ वापस व्यू टैब पे जाऊँगा, फ्रीज पे जाऊँगा और नो कॉलम कर दूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से फ्रीज आप हटा सकते हो। लगाना कैसे है, तो जैसे सपोज मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ 8 पे और मेरे को यहीं से फ्रीज करनी है रो, तो मैं फ्रीज में जाऊँगा, अप टू कॉलम रो पे क्लिक कर सकता हूँ, तो ये रो यहाँ तक ब्लैंक हो जाएंगे। अब मेरे को कॉलम भी बी तक का जो है वो फ्रीज करना है, तो मैं व्यू पे जाऊँगा, फ्रीज पे जाऊँगा और अप टू करंट कॉलम कर दूंगा मैं, तो ये मेरा फ्रीज हो चुका है बिल्कुल। ठीक है, वापस कंट्रोल Z कर देता हूँ। फिर आता है इसके बाद आपका है ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस में आप जैसे इसको अनटिक करोगे तो ये जो आपको ग्रिड लाइंस यहाँ पे दिख रही हैं वो दिखना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो वो आपके नीड पे डिपेंड करता है कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो आप यहाँ से हटा भी सकते हैं, बाकी मैं कहूँगा ज़्यादा बेटर है, रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर आते हैं आपका व्यू के बाद फॉर्मूला बार पे। फॉर्मूला बार आप चाहते हो कि आपको दिखे तो आप इसको रहने दें, अदरवाइज उसको जैसे ही आप अनटिक करोगे, जैसे मैंने इसको वापस टिक किया तो मुझे दिख रहा है, अगर मैं वापस अनटिक करूँगा तो ये हट जाएगा। इसकी शॉर्टकट की भी है शो फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला आज आप देखना चाहते हो तो कंट्रोल+ दबा सकते हो आप। ठीक है, व्यू के बाद फिर आता है आपका कोई शीट्स अगर हाइड हुई होती तो आपको यहाँ पे दिख जाती हो। अगर आपको जूम करना है तो कितना % जूम करना है उतना % आप यहाँ से जूम कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ से भी जूम कर सकते हो। जूम के बाद फिर आता है आपका फुल स्क्रीन। अब अगर इसको आप फुल स्क्रीन पे देखना चाहते हो तो ये फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। वापस इसको हटाना है तो